बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोगों ने 9th क्लास का मैथ करना है और एक्सरसाइज हमारी 1.3 कंटिन्यू है। आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 करना है। फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट Rs 1.85 each. What is the total amount the student council paid for the balloon? यानी कि एक क्लास में पार्टी है और उन्होंने 42 बैलून्स परचेज़ किए हैं और हर बैलून्स की जो कीमत है वो कितनी है 1.85। तो टोटल अमाउंट बतानी है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बैलून्स 42, कॉस्ट पर बैलून्स 1.85। अब 42 को 1.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 42 मल्टीप्लाई 1.85 इज इक्वल टू 77.70। सो द टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ गई 77.70। क्वेश्चन नंबर 7 अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेड 4 yard long rectangle banner. They paid 3.75 per yard. ये उसकी कॉस्ट आ गई है और ये इसकी क्या थी लेंथ पर yard. For the fabric and Rs9 for the firm to go to the ground banner 10 yard perimeter. उसका perimeter कितना है 10 yard. What was the width of the banner? बैनर की आप लोगों ने विथ निकालनी मीन्स की चौड़ाई आप लोगों ने फाइंड करनी है। लेंथ को हम L के साथ डोनेट कर देंगे और विथ को हम W के साथ डोनेट कर देंगे। लेंथ हमारे पास कितनी है 4 यार्ड एंड पेरीमीटर जो है वो कितना है 10 यार्ड। ये पेरीमीटर है, ठीक है 10 यार्ड। जो लेंथ है वो कितनी है 4 यार्ड, तो ये है 4, ठीक है। जो कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स जो उसकी कॉस्ट है वो कितनी है 3.75 पर यार्ड। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई कर ले। पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या P इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस विथ, L फॉर लेंथ W फॉर विथ। फॉर्मूला अप्लाई करें। P की वैल्यू क्या है 10 टू फार्मूले का लेंथ किसके बराबर है 4 के प्लस W वैसे ही आ गया। 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 प्लस 2W, ये 8 प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा 8 माइनस 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2W। 10 माइनस 8 तो क्या बच जाएगा 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यानी कि क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड विथ 2 से कैंसिल हो जाएगा तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। देयरफॉर द विड्थ ऑफ द बैनर इज 1 yard. Question number 8. A shoe factory has a asset for 20 lakh, of which 3/5 is the capital and rest is the debt. Find the amount of capital and debt. एसेट का जो फॉर्मूला वो किसके बराबर है कैपिटल प्लस डेप्थ। अब हमें जो एसेट है वो कितना है 20 लाख, जो फ्रैक्शन है वो क्या है 3/5। सबसे पहले हम कैपिटल फाइंड कर लेते हैं। कैपिटल का फॉर्मूला क्या है कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट मल्टीप्लाई बाय 3/5। टोटल एसेट कितना है 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5, 5 1 इज 5। तो अब आप लोग इसको कैंसिल आउट कर लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना बन जाएगा 12 लाख। ये हमारे पास आ गई कैपिटल की अमाउंट। अब हमने क्या निकालना है डेप्ट। तो कैपिटल इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो डेप्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा डेप्ट इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस कैपिटल। टोटल एसेट कितना है 20 लाख और कैपिटल कितना आया है 12 लाख। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी आ जाएगी 8 लाख। तो हमारे पास कैपिटल कितना आ गया 12 लाख और जो डेप्ट है वो कितना है
8 लाख। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एसेट हमारे पास कितना आ जाएगा 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड लोवेस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 years was recorded to the -89.2 Celsius at Vostok, Antarctica on July 21, 1983. Convert is temperature to the Fahrenheit and Kelvin. जो टेम्परेचर हमें किसमें दे दिया गया है सेल्सियस में, इसको हमने कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में एंड केल्विन में। ठीक है, सॉल्यूशन फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है ये वाला, और केल्विन का फॉर्मूला ये है C + 273। सबसे पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हैं। F = 9/5 × C + 32। अब C की जो वैल्यू है वो कितनी है -89.2 सेल्सियस, तो ये आ जाएगा। अब 9 को क्या कर देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -802.8 डिवाइडेड बाई 5 + 32। अब 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा -160.56 + 32 कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस करेंगे। ठीक है, ये दोनों तो क्या आ जाएगा -128.56 फ़ारेनहाइट। तो ये हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन का फॉर्मूला क्या है, K = C + 273। तो C की जो वैल्यू है वो क्या है -89.2 + 273। तो सर इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास जो K की वैल्यू है कितनी आ जाएगी 183.8 K। तो ये हमने पहले फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दिया और फिर बाद में केल्विन में कन्वर्ट कर दिया। Last question of this exercise, question number 10. A company was penalized by the Government Act for low quality production. If the company has 3 shareholders, Farah, Mariam and Tahreem, investing in the ratio of 1:2:3, and the amount of the penalty is 456.879. Find the amount of penalty paid by each of 3 shareholder. तो गिवन जो टोटल अमाउंट हमारे पास ये है 3, इनमें किसके 3 बंदों ने इन्वेस्ट किया है, एक फरा, मरियम एंड तहरीम। जो फरा का हिस्सा है वो कितना है 1, मरियम का कितना है 2 एंड तहरीम का कितना है 3। ठीक है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं रेशो में F रेशो M रेशो T = 1x 2x + 3x। बेसिकली हमने x ही इसमें फाइंड करना है। हमारे पास x क्या है, एक अननोन वैल्यू है। इन सब को प्लस कर देंगे F + M + T = 1x + 2x + 3x। इन सब को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3x। x की वैल्यू निकालने के लिए इन सब का जो टोटल अमाउंट है वो कितनी है, ये 45,06,868.97। ठीक है, तो 6 को इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो जो x की वैल्यू है वो ये आ जाएगी 76,144.83। ठीक है, अब इनके शेयरिंग हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फरा का कितना शेयर था 1x। अब x की वैल्यू ये दे दी गई है 1 × दिस वैल्यू = दिस 1। मरियम का हिस्सा क्या था 2x, तो 2 × दिस वैल्यू, तो ये कितना आ जाएगा 152,289.66।
तहरीम का हिस्सा कितना है 3x3 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 22,08,432.949। तो ये सब का अलहदा अलहदा हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर ली, शेयर होल्डर फाइंड कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आगे होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो वह मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।